Hello everyone, I am Mayuri Goyal. I am biology teacher. Here I am with a video चैप्टर एनिमल किंगडम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग एनिमल्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, मींस द बेसिक पॉइंट्स फॉर द एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन। कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम मीन्स अलग अलग एनिमल्स, छोटे से लेकर बड़े एनिमल्स तक, मतलब एक ऐसे एनिमल्स जिसे हम जो पानी में रहते हैं, गहराई में रहते हैं, समुद्र में गहराई में रहते हैं, या उड़ते हैं या ज़मीन पर रहते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं छोटे से लेकर बड़े तक, वो एनिमल्स को किस वर्ग में रखा गया है, कैसे उनको क्लासिफाई किया गया है, कौन सा बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया गया है और किस तरीके से उनका डेवलपमेंट हुआ है। हम देख रहे हैं इस इमेज में कि यहाँ पर एनिमल्स हैं। ये एनिमल्स सारे बड़े बड़े एनिमल्स हैं, ठीक है। ये तो हम देखते हैं एनिमल्स, जू में देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिन्हें हमने नहीं देखा है। वो हम देखते हैं इस वीडियो में कौन कौन सी एनिमल्स हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ छोटे एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिसे हम नहीं देख पाते, मीन समुद्र में होते हैं, गहराई में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ओके, तो एक ग्रुप है प्रोटिस्टा का एक ग्रुप होता है प्रोटोजोआ, जिसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स। प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स, दोनों तरह के एनिमल्स होते हैं, जो कि जो कि प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं और एनिमल्स की प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। तो इसमें से एक ऐसा ग्रुप है प्रोटोजोआ। क्या है, एक ऐसा मल्टी सेलुलर एनिमल्स है जो कि केवल जो कि प्लांट्स की प्रॉपर्टी भी रखते हैं और एनिमल्स की प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं, जैसे कि अमीबा, हाइड्रा, ओके, अमीबा पैरामीशियम। एंड हम देख रहे हैं ये पिक्चर देख रहे हैं कोई ऐसे एक जस्ट लाइक फ्लावर जैसे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली फ्लावर नहीं है। ये समुद्र में रहने वाला एक एनिमल है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्ज। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ओके, ये देखते हैं हम, ये भी कुछ फ्लावर जैसा दिख रहा है, बहुत सुंदर सा दिख रहा है, लेकिन ये भी समुद्र में रहने वाला एनिमल्स है। ये फाइलम ये सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। मीन्स अलग अलग फाइलम्स के बारे में जानेंगे, एनिमल्स किंगडम के अलग अलग फाइलम्स के बारे में जानेंगे। वो फाइलम्स के जितने भी एनिमल्स हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे। ओके, तो समुद्र में कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनको आप थोड़ा सा टच करोगे तो वो पानी छोड़ देते हैं, बहुत सारा पानी हम सी स्क्वाइड्स कहते हैं, हार्डमानिया कहते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसे हम टच करते हैं तो बहुत सारा इंक फेंक देते हैं, ब्लू कलर की इंक फेंक देते हैं। ओके, अब एनिमल को क्लासीफाई किया गया, एनिमल को किस बेस पे क्लासीफाई किया गया, बेस्ड ऑन देयर कि इस एनिमल्स का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसको कि ये सेल से बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है, या फिर ये ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है। दूसरा कि ये इसमें सीलोम है या नहीं है, मतलब इसमें बॉडी कैविटी है या नहीं है। दूसरा, हम सीलोम के बारे में हम जानेंगे, सीलोम क्या होता है। तीसरा कि हम देखेंगे इसको जो एनिमल्स है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या 2 से ज़्यादा पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कि ये सेल वॉल से बना होता है, इसमें सेल वॉल है कि नहीं है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं है। एनिमल्स और प्लांट से डिफरेंट होता है, क्यों होता है कि इसमें हम देखते हैं कि इसमें सेल वॉल है कि नहीं है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं है। तो हम देखते हैं अलग अलग एनिमल्स के बारे में, उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब इस पिक्चर में देख रहे हैं कुछ ऐसे एनिमल्स को जो क्लासीफाई किया गया है 2 पार्ट्स में, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है कि जिसमें इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनकी अपनी रीढ़ की हड्डी होती है। यानी कि हम वर्टिब्रेट्स हैं कि नहीं, यस हम वर्टिब्रेट्स हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, हम देखेंगे आगे। ओके, अब डिफरेंट क्लासेस इन द एनिमल किंगडम।
अलग अलग एनिमल किंगडम की क्लासेस होती है, जैसे फाइलम पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थी जिसमें फ्लैटवर्म्स होते हैं सारे, इसके हेलमिन्थी जिसमें सारे राउंड वर्म होते हैं, एंड एनेलिड जैसे केचुआ, केचुआ को एनेलिड्स में रखा गया है। कुछ इंसेक्ट होते हैं जिसे आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। कुछ वाटर एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं। तो हम अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग फाइलम्स में उनको रखा गया है। ओके, अब मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स वो होते हैं हैव द एबिलिटी टू गिव देयर यंग वन, और वो अपने यंग वंस को फीड कराते हैं, अपने यंग वंस को मिल्क फीड कराते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, कैट, डॉग, काउ, मंकी, बियर, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स। अब अब हम देखेंगे द बेसिक पॉइंट्स फॉर द एनिमल किंगडम। बेसिक पॉइंट्स फॉर द एनिमल किंगडम, जिसमें हर एनिमल्स को उनके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि एक एनिमल हम लेकर चलते हैं स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को किस में रखा गया? पोरिफेरा में। स्पॉन्ज को किस में रखा गया? पोरिफेरा में। स्पॉन्ज एक ऐसा एनिमल है, मल्टी सेलुलर एनिमल है, जो कि टिश्यू से नहीं बना होता, केवल सेल का बना होता है, केवल वो सेल का बना होता है, और उसमें कोई भी सिस्टम नहीं होता, उसमें कोई भी टिश्यू नहीं होता, केवल वो सेल का बना होता है। उसमें हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन होता है। ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमल आर द मल्टी सेल्यूलर, और वो डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। मतलब हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन होता है। देखते हैं हम कैसे। ऑस्क्यूलम, जैसे कि देखो ये पोरिफेरा का एक एनिमल का केनाल सिस्टम है। जैसे कि देखो हम देख सकते हैं इसमें ऑस्टिया मतलब कि ये छिद्र जैसा कुछ होता है, ठीक है, छेद होता है इसमें, जिसके थ्रू ये वाटर अंदर आता है और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है, और उसके अंदर जो केनाल सिस्टम होता है उसे कहते हैं स्पॉन्जोसील। ओके, अब हम देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी सेल होती है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कोएनोसाइट्स। कौन सी सेल होती है? कोएनोसाइट्स क्या करती हैं कि फूड पार्टिकल को कैप्चर करती है और उसको फिल्टर करती है। मीन्स जिसमें जितनी भी सेल होती है संघ पोरिफेरा में, फाइलम पोरिफेरा में जितनी भी सेल होती हैं, उनके सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। सबके अलग अलग फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। कोएनोसाइट का मतलब कहते हैं फूड को कैप्चर करती है, उसको फिल्टर करती है। स्क्लेरोसाइट्स जिसे सीक्रेट सिलिका स्पिक्यूल्स। अमीबोसाइट्स का क्या मतलब है कि न्यूट्रॉन को डिलीवर करना, अलग अलग जगह पर न्यूट्रॉन को डिलीवर करना। पोरोसाइट का क्या मतलब है? वाटर को, कितना वाटर इसको अंदर जाना है, कितना वाटर नहीं जाना है। ओके, ऊसाइट मतलब एग सेल। पिनाकोसाइट का मतलब क्या है कि फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द स्पंज में फैगोसाइट लार्ज फूड पार्टिकल्स। लोफोसाइट्स का मतलब सीक्रेट द कोलोजन। मीन्स हमने इसमें कौन कौन सी सेल पढ़ी है? कोएनोसाइट, स्क्लेरोसाइट, अमीबोसाइट, पोरोसाइट, oocyte, पिनोसाइट्स, लोफोसाइट और कोलेनोसाइट्स। ओके, तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि स्पॉन्ज में जो कैनाल सिस्टम है उसमें पानी किसके थ्रू अंदर आता है? ऑस्टिया के थ्रू। और पानी किसके थ्रू बाहर निकल जाता है? ऑस्क्यूलम के थ्रू। सिलेंट्रेटा, अब हम पढ़ेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा क्या है कि वो हमने जो पोरिफेरा पढ़ा था, पोरिफेरा में सिर्फ वो जो एनिमल है स्पॉन्ज है वो केवल सेल का बना हुआ था, एग्रीगेशन ऑफ सेल का बना हुआ था, जबकि सिलेंट्रेटा टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ द सेल। ठीक है, डेवलपमेंट हुई सबसे पहले एक ऐसा एनिमल जो कि सेल से बनता है, फिर एक ऐसा एनिमल जो कि टिश्यू से बनता है। मीन्स धीरे धीरे चेंजेस आके डेवलपमेंट होती चली गई। ओके, उसके बाद आता है प्लैटीहेल्मिन्थेस। उसके बाद आता है प्लैटीहेल्मिन्थी। अब देखो प्लैटीहेल्मिन्थेस किससे बना होता है? ऑर्गन लेवल से। किससे बना होता है? ऑर्गन लेवल से। ऑर्गन से बना होता है ये। ओके, ये है सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल। सिलेंट्रा पे 2 एनिमल्स हैं, ठीक है, पॉलिप और मेडूसा। ये क्या है इसकी पॉलिप और मेडूसा।
ओके, दोनों की शेप अलग अलग है, एक सिलेंड्रिकल शेप है और एक है अम्ब्रेला शेप। ओके, तो ये किसका बना होता है, टेंटेकल्स का बना होता है। टेंटेकल का काम क्या होता है, फूड को कैप्चर करना, फूड को कैप्चर करना। ओके, तो माउथ एनस सिलेंट्रेटा एक ऐसा फाइलम है जिसमें सबसे पहले नर्वस सिस्टम देखा गया था लेकिन फंक्शन नहीं था। नर्वस सिस्टम बना था लेकिन फंक्शन नहीं था। गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी इसमें बनी थी। एपिडर्मी मीजोग्लिया बनी थी, मीजोडर्म नहीं थी, मीजोग्लिया बनी थी। ओके, मीजोग्लिया सिचुएटेड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द गैस्ट्रोडर्मिस। ओके, तो मीजोग्लिया कौन से फाइलम में पाई जाती है, संग सिलेंट्रेटा में। ओके, ये देख रहे हैं हम हाइड्रा की स्ट्रक्चर, माउथ जो कि टेंटिकल्स, गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया नर्व नेट देखा गया था सबसे पहले जो कि फंक्शनल नहीं था, मतलब इस सिविलाइजेशन का कोई रोल नहीं था इसमें। एपिडर्मिस बर्ड। ओके, देयर इज़ नो रोल ऑफ द सिविलाइजेशन, बस नर्व नेट इसमें देखा गया था। किसमें देखा गया था, सिलेंट्रेटा में। अब सिलेंट्रेटा के बाद जो कि एनिमल्स हैं, एनिलिड्स यानी कि अर्थवॉर्म, आर्थ्रोपॉड यानी कि इंसेक्ट, मोलास्का, एकाइनो और कॉर्डेट। ये जितने भी एनिमल्स हैं, इस एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स पोरीफेरा में जो फाइलम पोरीफेरा कंसिस्ट ऑफ ओनली सेल्यूलर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, केवल सेल का बना हुआ था। सिलेंट्रेट किसका बना हुआ था, टिश्यू का। एंड उसके बाद जितने भी फाइलम आते हैं वो सब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बने हुए हैं। ओके, ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एनिमल एग्जिबिट द वेरियस पैटर्न ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस जो कि केवल ऑर्गन से बना हुआ था, ऑर्गन सिस्टम का बन नहीं हुआ था। मतलब ऑर्गन का मतलब कि उसमें स्टमक था, यस था, ऑर्गन मीन्स स्टमक था। ओके, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं था, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं था, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं था। एक ही ओपनिंग थी जो कि माउथ का भी काम करती थी और एनस का भी काम करती थी, मतलब एक ही ओपनिंग थी जहाँ से फूड अंदर भी जाता था और बाहर भी निकलता था। इसलिए प्लेटीहेल्मिन्थेस एक ऐसा ग्रुप है, प्लेटीहेल्मिन्थेस एक ऐसा फाइलम है, प्लेटफॉर्म्स जहाँ जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा गया है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जिसमें दोनों ओपनिंग अलग अलग होती है, माउथ अलग होता है और एनस अलग अलग होता है। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस के केस में ऐसा नहीं था, तो उसमें क्या था, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा गया था। अब नो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किसमें देखा गया था, डाइजेशन कम्प्लीटली इंट्रासेलुलर, जैसे कि हमने देखा था पोरीफेरा में ना तो टिश्यू था, ना ही कोई ऑर्गन था और ना ही कोई ऑर्गन सिस्टम था, तो उसमें सिर्फ सेल का बना हुआ था। तो सेल होने की वजह से, कोई ऑर्गन ना होने की वजह से उसमें कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा गया जिसमें केवल ऑर्गन थे, ऑर्गन सिस्टम नहीं था। वो किस में था, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी थी। ओके, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एनिमल हैव एन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, जिसमें केवल एक ही ओपनिंग होती है, माउथ भी वहीं से होता है और एनस भी वहीं से होता है, मतलब फूड को एक ही जगह से खाया भी जाता है और उसको बाहर निकाला भी जाता है। टू टाइप ऑफ सिस्टम, दो तरह के सिस्टम होते हैं, हम फिर से देख लेते हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, वन वे। ओके, जबकि कंप्लीट का मतलब क्या होता है, टू वे, मतलब माउथ अलग होता है और एनस अलग होता है। अब प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम क्या होता है। प्रोटोस्टोम क्या होता है, देखो जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। ओके, क्लीवेज होगा, मोरूला बनेगा, मोरूला मीन्स कॉम्पैक्ट मास ऑफ द सेल। ब्लास्टूला बनेगा, ब्लास्टूला से गैस्टूला बनेगा, गैस्टूला से ब्लास्टोपोर बनेगा। क्या बनेगा, ब्लास्टोपोर। गैस्ट्रुलर स्टेज में जो ब्लास्टोपोर बनता है, ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है। ब्लास्टोपोर से अगर माउथ बनेगा तो उस एनिमल्स को कहेंगे प्रोटोस्टोम। माउथ पहले बनेगा और एनस बाद में बनेगा, तो उसको बोलेंगे हम प्रोटोस्टोम। क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोम। लेकिन ड्यूटरोस्टोम एनिमल वो होते हैं जिसमें ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनता है और फिर माउथ बाद में बनता है।
पहले एनस बनता है, फिर माउथ बाद में बनता है, तो उसे कहते हैं हम ड्यूट्रोस्टोम। तो प्रोटोस्टोम एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिसमें पहले माउथ बनता है। ड्यूट्रोस्टोम वो होते हैं जिसमें पहले एनस बनता है। ओके, अब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप और क्लोज टाइप सिस्टम जैसे कि एक वाटर टैंक है। वाटर टैंक ओपन टाइप क्लोज सिस्टम, जैसे कि वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक में कोई भी फिटिंग नहीं की गई है, मीन्स कोई में पाइप फिटिंग नहीं की गई है। पाइप फिटिंग से क्या होता है कि हमें जिस टैप से उसे कनेक्शन करना होता है वो उस टैप पे पानी जाता है। लेकिन क्या होगा कि हमने एक वाटर टैंक पानी भर के रख दिया है, एक टैंक में बकेट से पानी भरा जाता है, कोई भी आए उस पानी को लेकर जाए, ठीक है। लेकिन जो क्लोज टाइप है उसमें क्या है, टैंक है, उसमें प्रॉपर एक फिटिंग की गई है, पाइप की फिटिंग की गई है। ओके, उसको हमने अलग अलग टैप से उसका हमें कनेक्शन किया गया है। ओके, अब ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देखा कि आर्थ्रोपोड्स में। ओके, आर्थ्रोपोड्स में। ओके, जबकि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ने देखा एनालिड्स में। किस में देखा हमने? एनालिड्स में। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है कि जो हार्ट है, हार्ट क्या करता है कि ब्लड को पंपिंग करेगा और एक कैविटी में चला जाएगा। कैविटी में सारे ऑर्गन्स घुले हुए होते हैं और वो सारे ब्लड्स को अपनी तरफ ले लेते हैं। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि जो ब्लड पंप करता है वो ब्लड आर्टरीज और कैपिलरीज के थ्रू अलग अलग ऑर्गन में जाता है। ओके, हम देख सकते हैं ओपनिंग हार्ट है, इसमें आर्थ्रोपोडा का है ये। ओके, लोकस्ट। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि प्रॉपर इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड इज केप्ट फिजिकली कंटेन विद इन वेसल, द ब्लड फ्लो कंटिन्यूस पाथ होता है सर्कुलेशन एंड कन्फाइंड एंड नेटवर्क, जो कि नेटवर्क की तरह फैला होता है जाल, जिसके थ्रू ब्लड अपनी अपनी जगह पर अपने अपने ऑर्गन्स तक पहुंचता है। वो उसके एग्जांपल है अर्थवॉर्म, बर्ड्स और ह्यूमन। अब क्या देखेंगे कि एनिमल्स को हम कितने पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। या तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या मैनी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्री। क्या कहते हैं हम उसको? सिमेट्री। तो देख सकते हैं हम इसमें जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसे कहते हैं नो सिमेट्री। वो कौन सा फाइलम है? पॉरीफेरा। ठीक है, जिसको हम सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करते हुए इक्वल मैनी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम रेडियल सिमेट्री। ये किस में होता है? एक तो नाइडोएरिया में होता है और एक काइनोडर्मेटा में होता है। बायलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब होता है? जिसमें हम लेफ्ट और राइट 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट 2 इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं, इसे कहते हैं हम बायलेटरल सिमेट्री। आर्थ्रोपोडा से बिलोंग कर सकता है। हम देख सकते हैं स्टारफिश में हम सेंट्रल एक्सिस से मैनी पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं इक्वली, तो उसे कहते हैं हम रेडियल सिमेट्री। जबकि आर्थ्रोपोड में यानी कि कोई भी इंसेक्ट में हम उसको सिर्फ एक पार्ट में, हम इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट में, उसे कहते हैं बाईलेटरल सिमेट्री। अब स्पॉन्ज एसिमेट्री होते हैं ज़्यादातर एसिमेट्री होते हैं, हम उसको इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। रेडियल सिमेट्री में इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं, मैनी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जबकि बाईलेटरल बाई मतलब ओनली 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट पार्ट पे। हम देख सकते हैं इस रीजन में रेडियल सिमेट्री। ये क्या है? सिलेंड्रेटा का एग्जांपल है, जिसमें हम इसको सेंट्रल एक्सिस से लेकर के हम इसको मैनी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या है? बाईलेटरल सिमेट्री। ये आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल है, इसको हम सिर्फ लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब 2, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3, डिप्लो मतलब 2 जर्म लेयर, ट्रिप्लो मतलब 3 जर्म लेयर। ओके,
तो जर्म लेयर क्या है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। जो एनिमल सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बने होते हैं वो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, और जो एनिमल एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म के बने होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। देखो, ऊपर वाली जो लेयर होती है वो एक्टोडर्म होती है, जो नीचे वाली लेयर होती है वो एंडोडर्म होती है, और जो उसका बीच का पार्ट होता है वो मेसोडर्म होता है। ओके, जो एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो सिलेंट्रेट होंगे, और जो एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे वो वो क्या होंगे, जैसे कि प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस से जितने भी फाइलम जाएंगे वो सब आपके प्लेटीहेलमिन्थिस है, इकाइनोडर्मिटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनिलिडा, इकाइनोडर्मिटा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, कॉर्डेट्स, ये सब जितने भी एनिमल्स है, फाइलम है, ये सब क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। देखो, एसिलोमेट, एसिलोम के बारे में बाद में बात करेंगे। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक मतलब केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है किसमें? नाइडेरिया में। डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों तरह की लेयर्स होती है प्लेटीहेलमिन्थिस में। ओके, देख सकते हैं एक्टोडर्म आउटर लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर। ओके, मेसोडर्म, मेसोडर्म में क्या होता है? बीच में एक परत होती है, बीच में एक परत होती है जिसे हम कहते हैं मेसोडर्म। ओके, अब एंडोडर्म किसका बना होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एंडोडर्म का बना होता है। आउटर कवरिंग एंड नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म का बना होता है, जबकि मेसोडर्म मस्कुलर, सर्कुलेटरी एंड स्केलेटल सिस्टम का बना होता है। देखो, इस वीडियो में हमने देखा कि एनिमल किंगडम की का क्लासिफिकेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ कि किस किस के कौन कौन से बेसिक फीचर हैं जिस पर एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया गया है। कि इसकी बेसिक फीचर्स पे हमने एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया था कि सबसे पहले हमने देखा था कि वो सेलुलर है, टिश्यू है, या ऑर्गन सिस्टम है, या ऑर्गन लेवल है। ठीक है, दूसरा हमने देखा था कि वो सिमेट्रिकल है या रेडियल सिमेट्रिकल है या बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। तीसरा हमने देखा था कि प्रोटोस्टोम है या ड्यूट्रोस्टोम है। ओके, और आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे कि उसमें सीलोम है या नहीं है, मतलब सीलोम एनिमल है या फिर एसिलोमेट है। तो एसिलोम के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो आज का ये क्वेश्चन है कि द मोस्ट एंशिएंट ब्रांच पॉइंट, मतलब सबसे पहले जो एनिमल्स किंगडम को क्लासीफाई किया गया था वो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी वो हमें ये बतानी है। ओके, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भले ही आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर आप नीट की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना है और उसको रीडिंग करनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।